आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो, लेकिन सबसे जो और आपकी दशा सबसे बुरी चल रही हो, और आपकी कुंडली बुरी है, लेकिन दशा आपकी कुंडली में वो आ गई जो सबसे अच्छी है। तो अच्छा। कुंडली पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लिया मेरी एक दशा है, दशा। मेरी एक दशा है, मान लिया शनि की दशा है, और शनि की दशा मेरी सर्वोत्तम होने वाली है, लेकिन 85 साल की एज में आ रही है। तो क्या 85 साल के बाद कुछ दशा का वैल्यू है? अब तो वो नहीं। पे अगले जन्म में ही आएगी। समझे? हाउस जो है ना, जो कुंडली के हाउस है, वो जड़ है, ठीक है, और जो ग्रह उनमें आकर बैठ गया, वो क्या है? तो जो कहते हैं कि केतु की महादशा में मतलब ज्योतिष को समझना तो उसकी समग्रता को समझिए, किसी एक चीज को। केतु तो प्योरिटी भी है, केतु तो मोक्ष भी है। डिटैचमेंट से ही तो व्यक्ति को मोक्ष होता है। केतु किसी चीज की एक्सट्रीम पोजीशन है, और केतु आपका इंटेंशन है। इंडी आपका समय चल रहा है, जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है चंद्रमा का। तो जो चंद्रमा का समय है आपके जीवन में, एक तो आपका 9th हाउस के ऊपर प्रभाव है धर्म का। हम्म जी। और एक आपका पंचम हाउस एक्टिव है। अब पंचम हाउस क्या है? आपकी लर्निंग एक्टिव, लर्निंग। आपकी लर्निंग, ज्योतिष, सीखना और सिखाना दोनों एक्टिव हो गए। लेकिन आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के उदय होने का भी समय है। ये जो आप जनवरी से आपका समय चल रहा है अप्रैल तक, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्यों को उदित करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि पांचवा घर तो एक्टिव है ही, साथ में सातवां और नौवां भी एक्टिव है। तो पांचवा, सातवां, नौवां तीनों एक लाइन में आते हैं। तो 5, धर्म, 7, 9। धर्म, काम और धर्म, मतलब धर्म के द्वारा काम, कामना की पूर्ति, और वहां से क्या निकलेगा? फिर धर्म निकलेगा। और 4th हाउस भी तुम्हारा एक्टिव है। क्यों? अब क्या हो गया? इसके द्वारा ही तुम्हारी चीजों की मुक्ति होनी है। 4th हाउस मुक्ति भी है, लेकिन वो अलग तरह की मुक्ति है। 12वें घर में जो मुक्ति है वो अलग तरह की है। चीजों को, जब वेल्थ को प्राप्त करता है, सुखों को प्राप्त करता है, पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करता है, खुशियों को प्राप्त करता है, अपना घर, ठीक है, अपने कंफर्ट्स, तो वहां से भी व्यक्ति मुक्त होता है। एक व्यक्ति 8th हाउस है, 8th हाउस भी मोक्ष है, लेकिन कैसा मोक्ष है? ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मुक्ति मिलती है। दुख है, दुखों को हटाने के लिए व्यक्ति खोज करता रहता है, खोजता रहता है। सारे सडन्स, सारे ऑब्स्टेकल को हटाने के बाद वो समझ पाता है, उसके अंदर सेल्फ इन्फेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव होता है। तो यहां भी मोक्ष है। और 12वां घर भी है, क्योंकि जिसकी अंतरदशा है वो 12वें में बैठा है, तो 12वें का फल भी तो देगा। 12वां चंद्रमा, और चंद्रमा किसमें? चल, चल राशि में बैठा। चंद्रमा खुद लिक्विडिटी है, फ्लो है, लिक्विड है, कूलनेस है, फ्लो के साथ है। तो मन बहुत तेजी से गति करेगा इस समय में, लेकिन किस चीज में करेगा? 12वां घर मुक्ति का है, जहां आपको इस मुक्ति समय से। जीवन के भोग समझ में आएंगे, वहीं आपको मुक्ति भी समझ में आएगी। और 12वां घर संत और महात्मा का भी है। आपके अंदर कल्याण की भावना भी पैदा होगी दूसरों के प्रति। 12वां घर चैरिटी का है,
दान का है, मुक्त करने का है। पहले तो खुद को मुक्त करेंगे ना। मन मुक्त होगा। मन, देखिए, मन इतना अद्भुत है। मन के द्वारा ही मन मुक्त होता है, ऐसा कुछ और नहीं है। मन की मुक्ति मन के द्वारा ही होती है। जैसे विचार को मुक्त करने के लिए, विचारों से मुक्त होने के लिए भी आपको विचार की आवश्यकता होती है। यही बारवागर है, यही सैल्वेशन है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। गलती करना चाहता तो उसे गलती करने के लिए भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इतनी फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर है तो फौज में जाना चाहिए था ना आपको। नहीं नहीं, देखो, मैं चेतना का फौजी हूँ। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, महावीर को क्या कहते हैं? महावीर नहीं था। नहीं नहीं, महावीर नहीं था, कुछ और था। वो तो सिद्धार्थ थे, इसका नाम कुछ और था। तो उनको क्या कहा बाद में? भगवान महावीर। मतलब वीरों में परम वीर। जो हिंसा नहीं करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनको महावीर कहा। क्यों? तो उन्होंने चेतना के उस शिखर को उन्होंने अपने मन के पार चले गए। जैन लोग तो और भी हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं जिनको मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ख्याति है वो महावीर की, क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर है। समझे? हमारा जो शरीर है वो क्या है, उनके यहाँ शब्द क्या है? तीर्थंकर। वो, इनको ना तो पैगंबर कहते हैं, ना इनको अवतार कहते हैं, वो कहते हैं तीर्थंकर। इसका मतलब है, जब आप तीर्थ करने जाते हो तो तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां से वापस आए। तीर्थ का मतलब है आपने एक ऐसी यात्रा शुरू की है कि आपको कहीं पे जाकर स्थित हो जाना है, चलते रहना है, जब तक आपकी यात्रा अपनी आप तक ना हो जाए, जब तक आप अपने स्वयं तक ना पहुंच जाए। जिस दिन आप स्वयं तक पहुंच गए, उस दिन आप तीर्थ हो गए। इसीलिए देखिए ना, सनातन धर्म के सन्यासियों में जो सरनेम होते हैं उनमें तीर्थ भी होता है। गिरी, पुरी, तीर्थ, वो इसीलिए होता है। कौन? गिरे। नहीं, गिरी में हायर कास्ट की बात कहां से आ गई? गिरी का मतलब है, एक महात्माओं की एक वो होती है, सरनेम होता है गिरी। गिरी पर्वत को कहते हैं, जो पर्वतों पे रहते हैं गिरी। हाँ, हिमालय गिरी। पुरी, पुरी जो पुरियों में रहते हो, जैसे हरिद्वार पुरी, जगन्नाथ पुरी। तब वो मदर नहीं बहुत नहीं सॉफ्ट है। नहीं नहीं, तो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा होशपूर्वक जीवन ना जीता हो, मेरे लिए वो बहुत सार्थक नहीं हो सकता। या तो मेरे काम की दिशा में, जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी दिशा में उसका कोई ऐसा योगदान हो, नहीं तो जो उनका पिता हूं, ना किसी का बेटा हूं, लेकिन होकर भी नहीं हूं। संसार में व्यवहार करने के लिए तो मैं सब कुछ हूं, नहीं, वो व्यवहार तो वही कर रहा हूं ना। अगर मैं पिता हूं तो पिता जैसा व्यवहार तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो चेतना है, हुँ? वो ये भी जानती है कि जो पिता है, हुँ? उसके अलावा भी कुछ है, जो मन है उसके अलावा भी कुछ है, जो बुद्धि है बुद्धि के पार भी कुछ है। जिसने ऐसा अनुभव कर लिया तो वो कैसे रुका रहेगा? जीवन की यही विसंगति है कि या तो व्यक्ति पूरी तरह से माया में जीवन जीता है, बेहोशी में, लेकिन अगर एक बार कोई व्यक्ति अपने जीवन में जाग गया तो फिर उसको माया माया की तरह से नजर आती है। छोड़ने का सवाल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप माया को छोड़ दो। छोड़ोगे कैसे? इस संसार में जियोगे। रोटी है, रोटी माया की, तुम्हारा मन माया का, तुम्हारी बुद्धि माया की, कपड़े माया के, सब कुछ माया का, तुम्हारी बातें भी माया की। तो बट माया को छोड़ने का कोई सवाल नहीं। मैंने कहाँ छोड़ा उनको, ठीक है? वो मेरे साथ नहीं कंफर्टेबल थे। जब मैं सन्यासी था तभी भी मैं आता था घर पे, तो 5-7 दिन होते थे। बोला तू कब जाने वाला है यहाँ से? बोला तेरी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर। अगर आप पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाते भी साधना हो सकती है। ये थोड़ी कि दिया जला के साधना होगी बैठ के, वो भी एक तरीका है, लेकिन कर्म करते हुए भी साधना हो सकती है, अगर आपको साधना करने का पैटर्न मालूम है।
कहीं से। जी। लेकिन ये सब तो तब जगता है जब किसी के जीवन में पूर्व जन्म के पुण्य उदित होते हैं, क्योंकि पांचवा घर धर्म का है, पहला घर धर्म का है, तो वो उदित होंगे। और जिसके पांचवें घर के पुण्य उदित होते हैं उसके अंदर नौवें घर का धर्म धर्म जागृत होता है। वो बहुत उच्च है, बहुत उच्च है वो। उसके बाद जीवन की गति बनेगी। ऐसा थोड़ी कोई एक चीज हमेशा चलेगी। अब जो तुमने समझ लिया वो समझ लिया। अब ये थोड़ी कि तोते की तरह से कोई तुम्हें समझाता रहेगा और तुम बार बार एक ही बात सुनती रहोगे, तो ये भी संभव नहीं है। समझे? ये भी संभव नहीं है कि एक ही बात जो है बार बार चलती रहे, तो फिर उसमें पुनरुक्ति हो जाएगी। वो तो फिर आप फिल्म बार बार उसको फिल्म बना लीजिए, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर जिंदगी भर उसी उसी को देखते रहिए। माँ अपनी प्रत्यंतर दशा में है देवी, और साथ में वो एक ऐसी जगह बैठा जिसकी बाउंड्री कम है, बाउंड्री नहीं है, और चर राशि में बैठा है। तो मूविंग तो साइन है, और मूविंग ही चंद्रमा का स्वभाव है। ठीक है, तो ये तो चीज रहेगी। विचारों का काम है चलना, लेकिन आप विचार थोड़े ही है। आप क्या हो? आप विचार हो, या विचार आपके मन में चलते हैं? मेरे पास शब्द होते, शब्दों के द्वारा समझा के कभी भगवान नहीं समझाया जा सकता, दर्शन से भी नहीं। वो तो आपके मन में घूमने वाले चित्र हैं। ठीक है, लेकिन जब भगवान आपको मिलेगा तो आप बचोगे क्या? पहली बात तो आप ही नहीं बचोगे। जब आप नहीं रहते हो तभी तो भगवान होता है। जब तक आपके अंदर आप हो तो भगवान कैसे आ जाएगा? सवाल करने वाला ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम सोचो कि मैं ये बातें कर रहा हूं, नहीं, ये बातें आपके कारण हो